सो वंस अगेन डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जॉन पर। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हो कि इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे सीईटी की बेहतरीन क्लासेस चलती है। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटिव डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। और आज की क्लास भी सीईटी की रहने वाली है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार पधारे तो इनको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज की सीरीज का कि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे। तो देखिए, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से राजस्थान के कौन से कवि थे वो शामिल थे। तो अबुल फजल, चंद बरदाई जयनक या फिर सूर्यमन मिश्र। तो सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं, आप सभी को कमेंट करके आंसर बताना है उसका। ठीक है, तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए ढूंढा है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के अबुल फजल कवि शामिल थे। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि पृथ्वी वंश का अंतिम शासक कौन था। राज्यपाल, महेंद्रपाल, यशपाल या फिर महिपाल। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा कमेंट करके बताइए आप। तो पृथ्वी वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक दोस्तों यशपाल था। ठीक है, अगर आपने सी नंबर ऑप्शन को चूजा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, चूज किया तो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, हर प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट ही सेलेक्ट करके लाए हैं, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरा देखना है अंतिम रूप से। तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने। 1435, 1433, 1436 या फिर 1440 में। यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात कीजिए तो 1433 हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राणा कुंभा है ये मेवाड़ के शासक कब बने, 1433 में बने। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत के रचनाकार हैं, कौन है पद्मावत के रचनाकार। मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, कक्कासुर या फिर मनुसी। सभी को राइट आंसर कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए कमेंट करके। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आपने दिया है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला सवाल है कि रावण हत्या क्या है, इसके बारे में बताना है। क्या रावण हत्या एक प्रकार का ये नृत्य है, क्या एक पुस्तक का शीर्षक है ये रावण हत्या, क्या ये एक स्थान का नाम है या फिर यह एक वाद्य यंत्र है। तो जैसा कि आप सभी का जानते हैं कि रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। जगत गांव में, धुलेव में, उदयपुर में, शहर में या फिर कैलाशपुरी में। तो देखिए, प्रश्न में पूछा है कि ऋषभ देव जी का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो सभी को कमेंट करके बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे धुलेव हो जाएगा। और धुलेव कहाँ पे पड़ता है, ये उदयपुर जिले में। कहाँ पर है, उदयपुर में। फिलहाल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुंदा माता मंदिर स्थित है, कहाँ पर है। बाड़मेर में, जयपुर में, जालोर या फिर सीकर में। बहुत सिंपल सा सवाल है, आशा है कि सभी ने आंसर इसका करेक्ट दिया होगा और आशा है कि सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा जालोर। जिसने भी जालोर को करेक्ट किया, जालोर को चूज किया, उसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेजा जी का धाम सुरसरा किस जिले में स्थित है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तेजा जी का धाम है जो सुरसरा है, ये किस जिले में स्थित है। अजमेर में, नागौर में, हनुमानगढ़ में या फिर श्री गंगानगर में। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तेजा जी का धाम सुरसराय, ये अजमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, अजमेर में। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। रणकपुर मंदिर स्थित है, सॉरी, रणकपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है ये तो कमेंट करके आपको बताना है। लेकिन रणकपुर मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, शिव मंदिर या फिर विष्णु मंदिर है। तो रणकपुर के जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। ठीक है, ये जैन मंदिर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताने कमेंट करके बताने कि रणकपुर का मंदिर ये कहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है, ये सिर का आभूषण नहीं है। ठीक है, सिर का आभूषण निम्न में से कौन सा आभूषण नहीं है। तो बोरला, टीकड़ा, राखड़ी, रखड़ी या फिर गोखरू। ठीक है, ऑप्शन आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आराम से सोचकर अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो कौन सा आभूषण है वो सिर का आभूषण नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने गोखरू को करेक्ट किया है तो आपका सही हो जाएगा। गोखरू ये सिर का आभूषण नहीं है, बाकी तीनों हैं वो सिर के आभूषण है। अगला सवाल है कि तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है शरीर के किस अंग में। तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है तो सिर पर, हाथों में, भुजाओं में, गले में।
तो सभी को कमेंट करके बताना है। तो तेमणिया नामक आभूषण ये गले में पहना जाता है, सभी जानते ही ये गले में पहना जाता है स्त्रियों द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? तो सोनार का किला कहा जाता है, स्वर्णगिरी का दुर्ग कहा जाता है, या फिर ये उपरोक्त दोनों कहा जाता है, या फिर कोई भी नहीं कहा जाता है। तो देखिए, जैसलमेर को किले को सोनार का किला भी कहा जाता है, स्वर्णगिरी का दुर्ग भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को दोनों आपको याद रखने हैं। 13 नंबर प्रश्न की प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है प्रसिद्ध जसवंत थड़ा? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो जसवंत थड़ा स्थित है ये जोधपुर जिले में। ठीक है, जोधपुर जिले में। अगर आप जोधपुर से है तो आप सभी को आसानी से पता ही होगा आपको, और नहीं है तो भी आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल है कि गलत युग्म को चुनिए। कौन सा युग्म है जो मेल नहीं खा रहा है, गलत है? तो गैप सागर ये एक झील है और ये डूंगरपुर में स्थित है, तो ये युग्म सही हो जाएगा। कायलाना झील है ये एक जोधपुर में, तो ये भी युग्म सही हो जाएगा। चांद बावड़ी ये जो दौसा में है ये भी सही हो जाएगा। लेकिन गढ़सीसर है ये बीकानेर में न होकर कहाँ पर है? ये जैसलमेर जिले में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो यहाँ पे गलत युग्म की बात की जाए तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? जो बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? तो 84 खंभों की, 86 खंभों की, 74 खंभों की, 64 खंभों की। देखिए, बूंदी के किले में कितने खंभों की छतरी है? तो ये 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगर ऐसा प्रश्न है कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है, तो ये राजस्थान में कहाँ है? अलवर में। ठीक है, इसको भी याद रखना, अलवर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? प्रकाश मंदिर, शरद मंदिर, हवा मंदिर, या फिर प्रताप मंदिर। जो हवा महल है ये जयपुर में बना हुआ है। जो ठीक है, इसकी जो पहली मंजिल, इस पहली मंजिल का नाम क्या है? सभी को कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा अगर आपने चुना है बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम शरद मंदिर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। तो बढ़ार, गोना, बधावना, या फिर शामिला। देखिए, इतना सिंपल सवाल है, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला। इसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जब बारात के स्वागत की रस्म होती है, बारात के स्वागत किया जाता है, उस समय जो रस्म की जाती है तो वो कौन सी है? बढ़ार है, गोना है, बधावना, या फिर शामिला है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, जो अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर में। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जोधपुर में, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल है कि नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मेयर, सभापति, महापौर, या फिर उप महापौर। तो नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सभापति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। 20 नंबर, राजस्थान में न्यूनतम तहसीलें किस जिले में हैं? राजस्थान में न्यूनतम तहसीलें होती हैं वो किस जिले में है? सबसे कम किस जिले में न्यूनतम तहसीलें हैं? जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर। सभी को कमेंट करके बताना है। राजस्थान में न्यूनतम तहसीलें ये किसने? जैसलमेर जिले में की है, सबसे कम है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं और आपने अपनी तैयारी कैसे चल रही है, एक बार कमेंट करके बताइए और हमें इससे अवगत जरूर कराइए। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।